मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख पद का पद संभाल लिया है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद यूनुस का मुख्य उद्देश्य देश में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना है। सेना, राष्ट्रपति और अन्य ताकतों के दबाव में भी उन्होंने भारत से रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही शेख हसीना के पीएम पद छोड़ने को मजबूर होने और मुल्क छोड़ने के बाद नेतृत्वहीनता जैसी स्थिति से गुजर रहे बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बन गई जिस पर मुल्क को उथल पुथल के इस दौर से निकालकर वहां शांति व्यवस्था और सामान्य स्थिति कायम करने का दायित्व है। मोहम्मद यूनुस दुनिया के 32वें नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन पर किसी देश को नेतृत्व देने की जिम्मेदारी आ पड़ी। ये बांग्लादेश के लोगों के बीच उनके भरोसे का सबूत है। जो लोग छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे उनकी ओर से उनका नाम इस जिम्मेदारी के लिए सुझाया गया। इसके पीछे कुछ भूमिका इस तथ्य की भी होगी कि वो एक अरसे से हसीना सरकार के टारगेट पर रहे हैं। इसके बावजूद कि गरीबों को छोटे छोटे कर्ज देकर उन्हें गरीबी से निकालने का उनका आइडिया न केवल बांग्लादेश में कामयाब रहा बल्कि उसकी तर्ज पर ग्रामीण बैंक का प्रयोग करीब 100 अन्य देशों में चलाया जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मोहम्मद यूनुस उदार और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति हैं जिनकी प्राथमिकता विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की होगी। लेकिन असल बात तो यह है कि अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर उनके हाथों में कितनी ताकत रहती है। आखिर उन्हें सेना, राष्ट्रपति और जमात और बीएनपी जैसी राजनीतिक ताकतों की ओर से डाले जा रहे दबावों के बीच काम करना होगा। हसीना सरकार के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को अंतिम क्षणों में जिस प्रकार भारत विरोधी और सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई उससे स्पष्ट है कि वहां भारत विरोधी और कट्टरपंथी ताकतें मौके की ताक में बैठी हैं। हालांकि यूनुस भी इन बातों को बेहतर समझते हैं। उन्होंने नई जिम्मेदारी की पेशकश स्वीकारने के बाद ये साफ कर दिया है कि भारत से रिश्ते सुधारने के कई मौके मिलेंगे और ये उनकी प्राथमिकता में है। भारत भी हर मौके पर यह साफ करता रहा है कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए भी वो न केवल उसके साथ खास और करीबी रिश्ता कायम रखना चाहता है बल्कि विकास के उसके सफर में अपना यथोचित योगदान भी जारी रखना चाहता है। बहरहाल अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अंतरिम सरकार के उपरांत निकट भविष्य में वहां निर्वाचित सरकार बनने के बाद वहां के सत्ताधीश भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं।